नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। वर्ष 2024 भारतीय फिल्म उद्योग के लिए कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ ऐतिहासिक रहा। इस साल स्त्री 2, भूल भुलैया 2 और सिंघम अगेन जैसी फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर नए रिकॉर्ड कायम किए। भारत में इस फिल्म उद्योग का कारोबार चौंका देने वाला है। हॉलीवुड और यूरोपीय फिल्मों में शोषित और वंचित समूहों की कहानियों को साहसपूर्वक चित्रित करते हैं। वहाँ की फिल्मों में सामाजिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है, क्योंकि वहाँ फिल्मों को न केवल मनोरंजन के रूप में देखा जाता है, बल्कि लोगों के लिए विचार बनाने के साधन के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए हम विदेशी फिल्मों में समाज में व्याप्त अन्याय और उत्पीड़न को उजागर होते हुए देखते हैं। मनोरंजन के अलावा विदेशी सिनेमा सामाजिक जागरूकता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। दुर्भाग्यवश हमारी भारतीय फिल्मों में ऐसा होता नहीं दिखता। हमारी अधिकांश फिल्में केवल व्यावसायिक बकवास होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, ताकि हमारा सिर ऊंचा रहे। भारतीय सिनेमा में भारत के शोषित और वंचित समूहों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाना दुर्लभ है। भारतीय फिल्मों में दलित आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। क्या भारतीय फिल्मों में दलित आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है? क्या भारतीय सिनेमा में बाबा साहब को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे देश के महापुरुष माने जाते हैं। हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग ने लगातार बाबा साहब के योगदान को नकार दिया है। दलित समुदाय के मुद्दे और इसके साथ जुड़े राजनीतिक और सामाजिक रुझान भारतीय सिनेमा में बहुत कम दिखाई देते हैं। क्या बाबा साहब को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? स्वाभाविक रूप से इस समय ऐसा प्रश्न उठता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताने वाली ऐतिहासिक फिल्में गांधी, नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को ऐतिहासिक नायक और राष्ट्र निर्माता के रूप में महिमा मंडित करती है, लेकिन इन फिल्मों में बाबा साहब के योगदान का ज्यादा उल्लेख किया भी नहीं जाता। जाति व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब की लड़ाई, उनके द्वारा लाए गए सामाजिक सुधार तथा दलितों और बहुजनों के उत्थान के लिए उनके अथक संघर्षों को मुख्य धारा के भारतीय फिल्मों में शायद ही कभी दर्शाया गया हो। एक तरह से भारतीय फिल्म उद्योग ने बाबा साहब का बहिष्कार कर दिया है। 1990 के दशक तक फिल्मों में बाबा साहब और दलित मुद्दों का साधारण उल्लेख भी नहीं होता था। इसी बीच कलात्मक या समानांतर कहे जाने वाली कुछ फिल्मों ने इस विषय को उठाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए 1975 में प्रदर्शित फिल्म निशांत दलितों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करती है। 1981 की फिल्म पार में जाति के आधार पर शोषण को दर्शाया गया है। 1985 में बनी फिल्म दामुल जाति आधारित हिंसा पर आधारित है, लेकिन जातिगत शोषण पर आधारित होने के बावजूद इन फिल्मों में बाबा साहब का नाम तक नहीं लिया गया। जाति भारत के सामाजिक अस्तित्व का आधार है। मुंबई दलित पैंथर्स की जन्मभूमि है, तो फिर हिंदी सिनेमा में उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? जबकि कई सारी घटनाओं को लेकर फिल्म बनी है, लेकिन दलित पैंथर का इतना डैशिंग इतिहास रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनती। 1990 के दशक में अम्बेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। बाबा साहब की विचारधारा पर आधारित किसी पार्टी का मुख्य धारा की राजनीति में इतना ताकत के साथ उतरना मायावती, कांशीराम जैसे नेताओं के जीवन पर कितनी बढ़िया फिल्में बन सकती है। 1990 के दशक में इसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। उस समय वीपी सिंह केंद्र में थे। वीपी सिंह की सरकार ने केंद्र में सामाजिक न्याय को लेकर राजनीति करना शुरू किया। सरकार के आशीर्वाद से बाबा साहब और दलित मुद्दों को फिल्म में भी उचित स्थान मिलना शुरू हो गया। सामाजिक न्याय विभाग की वजह से 1994 में बाबा साहब के ऊपर एक फिल्म बनी थी, जिसे जब्बार पटेल ने डायरेक्ट किया था। इस हिंदी फिल्म के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी बाबा साहब पर बायोपिक बनने लगी। उदाहरण के लिए 1990 की मराठी फिल्म भीम गर्जना और 1992 की तेलुगु फिल्म डॉक्टर अंबेडकर। इन बायोपिक फिल्मों ने बाबा साहब आम्बेडकर जी को मुख्य धारा की सिनेमा संस्कृति में स्थापित करना शुरू कर दिया। 1994 में बनाई गई फिल्म बैंडिट क्वीन बागी फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी। फूलन देवी उच्च जाति द्वारा दलितों पर किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थी, लेकिन ये सारी फिल्में उंगलियों पर गिनने जितनी है।
आज नागराज मंजुळे की सैराट, झुंड, फैंड्री जैसी फिल्में आई, जय भीम फिल्म या कांतारा असुरान जैसी फिल्में आई। कुछ और फिल्में हैं। हाल ही में आमिर खान के बेटे ने महाराज फिल्म में अस्पृश्यों की बात दिखाई है। हॉलीवुड की फिल्म ओरिजिन में इस बात को दर्शाया है, लेकिन हिंदी फिल्मों ने आज भी बाबा साहब को, उनके कार्यों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास नहीं किया है। आज साउथ की फिल्म इसलिए चलती है क्योंकि वो फिल्में वहाँ के लोगों को रिलेट करती है। अंग्रेजी बोलने वाले ये बॉलीवुड के लोग क्या समझेंगे हमारी इंडिया को। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।